नमस्कार मित्रों, मैं गरीन सर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला दिया गया है शून्यकों का योग, फिर दूसरा दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। तो हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। शून्यकों का योग का सूत्र होता है b/a बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि b के सामने है 1, तो इसलिए -b बराबर होता है 1 और a बराबर होता है 4। अब b माइनस का है, इसको उधर दे देते हैं माइनस, तो ये हो जाता है b बराबर -1 और a बराबर 4। अब हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया है -1, सूत्र होता है c/a बराबर -1। c बराबर -1 और ये 1 भाग में है, उधर चला जाएगा गुणांक में। इस तरह से यहाँ पर आगे करते हैं तो c बराबर -1 और a बराबर कितना है, तो 4। तो यहाँ हो गया 4, इसलिए c बराबर -4 एकन 4। यह लिखते हैं द्विघात बहुपद तो ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर कितना है यहाँ पर देखें तो a बराबर दिया है 4, तो a की जगह पर 4 लिख दिया है। और b बराबर -1 x और c बराबर दिया है -4 बराबर 0। तो 4x ये माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x एकन x प्लस माइनस -4 बराबर 0। इस तरह से अपना पहला सवाल पहली द्विघात बहुपदी हमको आई 4x की 2 घात -x -4। तो दूसरा सवाल है वर्गमूल में 2 और 1/3। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, पहले करते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग है वर्गमूल में 2। सूत्र क्या है, तो -b/a बराबर वर्गमूल में 2। जिसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1, इसलिए -b बराबर वर्गमूल में 2 और यानी कि b के सामने 2 है वर्गमूल में, तो वो हो गया। a के सामने a है तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर ये उधर जाता है, माइनस का निशान उसको दे देते हैं, तो वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 2 और a बराबर है 1। लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3, इसलिए c/a बराबर 1/3 यानी कि c बराबर a गुणांक में चला जाएगा, a एकन 1/3। तो c बराबर कितना है, a की जगह पर कितना है 1 लिख देते हैं, ये हो गया c बराबर 1 यानी a बराबर हमने कितना था 1, तो 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं द्विघात बहुपद। तो ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ लिखते हैं हम कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 x की 2 घात, b बराबर हमारे पास माइनस वर्गमूल में 2 है, साथ में यहाँ x लिख देते हैं। c बराबर हमारे पास 1/3 है। 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आता है x² माइनस प्लस माइनस वर्गमूल में 2x प्लस 1/3 बराबर 0 बराबर 0।
यहाँ से वर्गमूल 3 कॉमन लेते हैं, तो 1/वर्गमूल 3 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 1/3 कॉमन लिया, तो कैसे ले सकते हैं, तो जिसके नीचे 1/3 है नहीं तो उधर उसमें 3 से गुणा कर दे। जैसे इसके नीचे 1/3 नहीं है ना, बट्टे में 3 नहीं है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो तो ये हो गया। इधर भी नहीं तो ये वर्गमूल 2 से होगा नहीं गुणा, पर बाहर लिख दिया जाएगा इस तरह से, वर्गमूल 2x, यहाँ रह गया +1 बराबर 0। ये उधर लेके जाते हैं, गुणा 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरह से 3x², 3 वर्गमूल में 2x + 1 आता है। इस तरह से दूसरा सवाल भी पूरा होता है। तीसरा सवाल है 0 वर्गमूल में 5। यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर 0, इसलिए -b/a बराबर 0। तो यहाँ पर लिखते हैं जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 हो जाता है, इसलिए b के सामने 0 है तो -b बराबर 0 और a के सामने है 1 तो a बराबर 1। -b बराबर है तो ये माइनस, जिससे 0 के सामने माइनस लगाते नहीं है, इसलिए b बराबर 0 और a बराबर 1 होता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं तो गुणनफल होता है, कितना दिया है वर्गमूल में 5, तो c/a, वर्गमूल में 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो a कहाँ चला जाएगा इसके गुणांक में, वर्गमूल 5a, c बराबर वर्गमूल में 5, a की जगह कितना है 1, a बराबर 1 है, 1 की जगह पर 1 लिख दिया है, इसलिए c बराबर वर्गमूल में 5 ही आएगा। द्विघात बहुपद तो हुआ ax की 2 घात + bx + c बराबर 0। इस तरह से a बराबर कितना है तो a बराबर है 1 लिख दिया, x², b बराबर कितना है तो 0x और c बराबर कितना है वर्गमूल में 5 बराबर 0। 1 का गुणा करते तो x², इससे गुणा कर देते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 लिखते नहीं हैं, वर्गमूल में यहाँ पर 5 बराबर 0। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी पूरा हो जाता है। चौथा सवाल है 1 शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है 1। सूत्र क्या है, -b/a बराबर 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, तो -b बराबर 1 होता है, क्योंकि -b के सामने 1 है और a के सामने भी 1 है, तो a बराबर भी 1। -b है तो ये माइनस का निशान इसके पास चला जाता है, तो b बराबर -1 और a बराबर 1 हो जाता है। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है, कितना दिया वो भी 1 दिया है, इसलिए c/a बराबर 1, इसलिए c बराबर 1a, या खाली a भी लिख सकते हैं। c बराबर a है, a बराबर 1 है, तो c बराबर भी 1 आया। यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद ax की 2 घात + bx + c बराबर 0। यहाँ देखेंगे a कितना है 1 है, ओके, और x² b बराबर कितना है तो -1 है और c बराबर 1 है। लिखते हैं x² + +1 बराबर 0 हो जाता है। पांचवा सवाल है -1/4 और 1/4, तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर -1/4, कितना है -1/4। सूत्र है -b/a बराबर -1/4। यहाँ देखेंगे तो -b के सामने है
माइनस का 1 और ए के सामने है 4, तो इस तरह से माइनस बी माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस, तो b बराबर 1 और a बराबर 4। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है 1/4, सूत्र है c/a। तो यहाँ देखते हैं 1/4, c बराबर 1 का गुणा a से कर देते हैं तो a ऊपर आ गया बट्टे में 4, तो c बराबर a बराबर कितना है, तो यहाँ 4 है, 4/4, इसलिए c बराबर 4 एकन 4 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद, तो ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। a कितना है, तो a देखें 4 है, x², b बराबर 1 है और x c बराबर भी 1 है। यहाँ लिखते हैं 4x², 1 का गुणा x से करते हैं तो कितना हो जाता है, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है। अगला हम करते हैं छठा सवाल, 4 और 1 है, तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है 4, इसलिए -b/a बराबर 4, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, -b बराबर होता है 4, क्योंकि b के सामने कितना दिया है 4 और a के सामने 1, तो a बराबर 1। माइनस का निशान इसको दे देते हैं तो -4 हो जाता है और a बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है 1, इसलिए c/a बराबर 1। c बराबर 1 का a का गुणा 1 से करते हैं तो a आ जाता है, इसलिए c बराबर a बराबर है 1, तो a की जगह पर 1 लिख दिया और c बराबर 1 आया। यहाँ लिखते हैं द्विघात, यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद, ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax कितना है, तो ax यहाँ पर a देखते हैं, a बराबर 1, x की 2 घात, b बराबर -4, x और c बराबर 1 दिया है। इसका गुणा करते हैं x से, तो x² प्लस माइनस -4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।